जरूरी है कि हम इतने संवेदनशील बने कि किसी के हालात को समझ सकें, किसी के जज्बात को समझ सकें। समझदार लोग तो लोगों के चेहरे देख करके समझ जाते हैं और ना समझने वाले उनकी दुखमय हालत देख करके भी समझने को तैयार नहीं होते। इस संसार में अनंत जीव राशि है और उस अनंत जीव राशि में से थोड़े से सौभाग्यशाली लोग हैं जो इंसान के रूप में जन्मे, और उसमें बहुत कम लोग हैं जिन्हें जिन धर्म मिला है, वीर शासन मिला है। गौरव के साथ इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि हम वीर शासन के अनुयायी हैं, और जितना अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए उतना ही अपने आचरण की सुरक्षा भी होना चाहिए। हमारे आचार विचार से हम ऊंचे कहलाते हैं, हम महान कहलाते हैं। महावीर भगवान ने दुनिया के लिए वह दिया जो उसके लिए जीने के लिए बहुत जरूरी है। जीते बहुत लोग हैं, लेकिन एक पूरा जीवन जीने के बाद भी उन्हें पता नहीं पड़ता है कि क्यों जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। यही समझ में नहीं आता है कि कमाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए कमा रहे हैं। अगर कमाने के लिए जी रहे हैं तो कितना भी कमाते जाओ, उस जीवन का कोई सारांश नहीं है। लेकिन अगर जीवन चलता रहे इसलिए कमा रहे हैं तो संभव है उसमें कुछ सार्थकता होगी, उसमें कुछ धर्म ध्यान होगा, उसमें कुछ जीव का उत्थान होगा। कमाते बहुत लोग हैं, लेकिन उनका सब कमाना भोगों पर ही चला जाता है। उनका एक ही लक्ष्य होता है, ऊंचे से ऊंचा मकान बनाना, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदना, अच्छे से अच्छे रहन सहन में रहना, और फिर जीवन किस दिशा में जाए उसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। जीवन को समझिए, जीवत्व शक्ति को समझिए। जिसने अपने आत्मा को नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा। सौभाग्यशाली हैं ये बच्चे भी कि जिन्हें छोटी सी उम्र से जिन धर्म मिला है, जिन धर्म की समझ मिल रही है, और भगवान के चरणों में ही उन्हें अपना जन्मदिन विधान करके मनाने का अवसर मिल रहा। कितनी पीढ़ियां की पीढ़ियां गुजर जाती हैं लोगों की, और धर्म क्या होता है ये समझ में नहीं आता। दया धर्म है, अहिंसा धर्म है, वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। वास्तविकता यह है कि निज स्वरूप को समझना सबसे पहला धर्म है। बीतरा देव शास्त्र गुरु इस धर्म को समझने के साधन है। इसलिए उनकी भी महिमा है, क्योंकि उनके निमित्त से आत्मा का कल्याण होगा, विकास होगा। आचार्य गुणभद्र कहते हैं, दुनिया में धन कमाने के लोग क्या क्या नहीं करते, किस किस ढंग से रुपया नहीं कमाना चाहते हैं। क्योंकि धनवान को ही व्यक्ति महान समझते हैं, पूज्य समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, पंडित समझते हैं, सम्माननीय समझते हैं, नेता समझते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीना, सा पंडिता सा श्रुतवान गुणज्ञः, सचैव वक्ता सच दर्शनीयः, सर्वे गुणा कंचनमाश्रयन्ति। कंचन माने सोने के आश्रय से सारे गुण होते हैं, लेकिन महावीर स्वामी इस बात को नकारते हैं। केवल भौतिकता के बल पर इतराने वालों एक दिन आयुष्य पूरा होगा और पर्याय बदल जाएगी, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए जब तक
यह मनुष्य पर्याय हमारे हाथ में है, तब तक आत्महित के बारे में सोचना, आत्महित के लिए पुरुषार्थ करना, ये बुद्धिमानी का काम होगा। अपने संस्कारों की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा, व्यवहार से ये जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है अपने परिणामों की सुरक्षा। धन की सुरक्षा बहुत लोग करते हैं, लेकिन परिणामों की सुरक्षा कितने लोग करते हैं? कौन विचार करते? ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ भी करके धनवान तो बन जाना चाहता है इंसान। आत्मानुशासन का श्लोक है, कृष्टोक्त्वा नृपतिं निसेव्य बहुशो भ्रांत्या बनेम्भो निधौ किं क्लिश्नासि सुखार्थमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः तैलं त्वं सिक्ता स्वयं मृगयसे वाञ्छेद्विषा जीवितुं नन्वासाग्रह निग्रहात् तव सुखं नाज्ञातमेतत्त्वया। गुणभद्राचार्य कहते हैं, हे जीव, गृहस्थाश्रम में सुख पाने के लिए, संसार दशा में सुख पाने के लिए तू बहुत क्लेश करता है, सुख पाने के लिए बहुत दुख भोगता है, चिरकाल से व्यर्थ क्लेश कर रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा संसाधनों में, लेकिन इन संसाधनों में कोई सुखी होता नहीं। क्या क्या नहीं करता, बोलिए। वो सोचता है कि मैं खेती करूंगा, खेत में फसल आएगी, अमीर हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। हर साल वैसा करता, हर मौसम में वैसा करता है, सुखी हो जाता है। थोड़े दिन के लिए खाने पीने का, रहने सहने का प्रबंध हो जाता होगा, लेकिन क्या हो, सुखी हो जाता है। दूसरी तरह से वह तलवार अस्सी का प्रयोग करता है, सैनिक बन जाता है, राजाओं की, राष्ट्र की सेवा में चला जाता है। वहां से भी उसको अच्छी कमाई होती है, सम्मान भी मिल जाता है, लेकिन सुख मिल जाता है क्या? बहुत क्लेश का काम है। हर पल अपनी हथेली पर जान को रख करके सीमा पर खड़े रहना एक बहुत बहादुरी का काम भी है लोक भाषा में, लेकिन अध्यात्म की भाषा में कहेंगे तो बहुत क्लेश का काम। खेती करके अमीर हो जाना चाहते हैं, धनवान बन जाना चाहते हैं, शस्त्र सेवा करके अमीर हो जाना चाहते हैं, व्यापार करके तरह तरह के व्यापार करते हैं। क्या क्या व्यापार नहीं करते? जैनियों के लिए, धर्मात्माओं के लिए कुछ व्यापार तो एकदम वर्जित हैं। उपास का अध्ययन में, श्रावकाचारों में कुछ व्यापारों का सर्वथा निषेध किया है। और अगर उन 18 व्यापारों के नाम बताएंगे तो अभी हाल लोग कहेंगे, लो महाराज फिर करें क्या? पूरी लिस्ट बड़ी खतरनाक है लिस्ट, उसमें सिर्फ 2-4 ही व्यापार बसते हैं कि एकदम कोई ताजी फसलें आती हैं तो गेहूं चना आदि का वो थोड़ा लेन देन, और वस्त्र आदि का थोड़ा सा व्यापार, कि सोना चांदी का कुछ थोड़ा सा व्यापार, या फिर जो ऋषि बनो या कृषि करो कि खेती करो। बाकी पत्थर का व्यापार, मिट्टी का व्यापार, भोजन बनाने का होटल का व्यापार, आग का व्यापार, पेट्रोल का व्यापार, खेत में डालने वाले वो जो होते हैं खाद नहीं, जहर, जिससे वो कीटनाशक, उसका भी मना किया है। और अगर ये सब प्रवचन में कह दिया जाए ना ये सब व्यापार वर्जित हैं, तो कुछ लोग तो जबरदस्त नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग अब उस दिशा में उस टाइप के काम कर रहे हैं। फिर भी इतना तो अपने को पक्का ध्यान रखना चाहिए
कि जिनसे सीधा त्रस घात जुड़ा हुआ है, ऐसे कोई काम धंधे व्यापार नहीं कर। कई बार लोग ना जूते की वो एजेंसी ले लेते हैं। अच्छा, एक बार प्लास्टिक के हो, सादे हों, मान लो छम है, चूँकि जूता तो कम से कम एक अच्छे व्यक्ति के लिए जूते का व्यापार करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि जूते पहन करके भी कितने त्रसों का घात होगा। फिर भी मानो, लेकिन सीधा बाटा और लेदर शूज की एजेंसी ले ले और फिर उस पर काम करने लग जाएं तो सीधा खतरनाक काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत काम कर रहे कि पंचेंद्रिय जीवों के चमड़े से बने हुए वस्तुओं का व्यापार कर। सीधा ही इनसे इस जाति के कीड़े मरेंगे, जीव मरेंगे, और वह जहर सीधा सीधा बेचने लग जाएं। बांसवाड़ा में एक प्रवचन हुआ और उसमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे के लिए निषेध किया था और उस ढंग से ही प्रवचन हुआ था। और एक श्रावक इतने प्रभावित हुए कि उनका हर साल का उसका लाखों का व्यापार था, लेकिन उनने वो चीज़ें बंद कर दी, दुकान पर से माल निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। आज भी दूसरे संसाधन से कमा रहे हैं, आराम से परिवार चल रहा है। किसी की जान से खिलने वाले व्यापार हो, व्यवसाय हो, बारूद के, पटाखे के। भाई धर्मात्मा तो धर्म बुद्धि से चलता है और चलना चाहिए। दुनिया कहाँ जा रही, कैसे जा रही और क्या हो रहा है, उसकी गारंटी, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन कम से कम हम आजीविका में उन साधनों का, संसाधनों का उपयोग ना करें जिनमें पंचेंद्रिय का, त्रसों का घात पात जुड़ा हुआ। कुएं के पानी को लेकर के कभी कभी लोग विकल्प करते हैं, बोले कुएं का पानी तो ऐसा होता है, वैसा होता है, गंदा होता है। उस बात वर्तमान के हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि जो कुएं सुरक्षित नहीं हैं और लोग उसमें कचरा भी डाल जाते हैं, और कभी साल 2 साल में मुनि आ जाए, संघ आया तो वही पानी, और इस तरह से तर्क करना ठीक है। लेकिन कुएं का पानी सुरक्षित है, सुरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो ये वाटर लाइन का पानी आता है, पाइप लाइन का पानी आता है, इस पानी में कई बार पंचेंद्रिय जीवों का घात भी हो जाता है। जो बड़े बड़े पानी को शुद्ध करने के संयंत्र होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी मछलियों का भी, और कभी आदमी पकड़ में आ जाए तो वो भी, उस तरफ से देखो तो पाइपलाइन वाला पानी नहीं पीना चाहिए। आचार शास्त्र की दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से भी। लेकिन अभी दूसरा इलाज ही नहीं है। सब लोग कुएं से पानी भरना ही भूल गए, और कुएं कहाँ हैं और हैं कि नहीं वो भी पता नहीं। तो महाराज जी कभी आते हैं तो कुएं ढूंढने के लिए पहले 4 आदमी लगाना पड़ते हैं कि कुएं देख के आओ किधर है। और फिर भी इधर राजस्थान में बागड़ में तो एक पद्धति है भी, बुंदेलखंड में एक पद्धति है भी, बाकी जगह तो मुश्किल है। सज्जनों, धन कमाने के लिए, वैभव पाने के लिए यह जीव बहुत उपद्रव करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, लेकिन परिणाम विशुद्धि के लिए क्या करता है? जिन परिणामों के बल पर इसका हित होना है, इसका बेड़ा पार होना है, आत्मशुद्धि से आत्म तत्व की उपलब्धि होना है, उस पर इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। केवल देह दृष्टि में जीता है और केवल संसार के साधन इकट्ठे करने के लिए अपना समय गंवाता रहता है। क्लेश भी करता है, चिंता भी करता है, तो उसी चीज की करता है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अमीर कैसे होगा, धन कैसे आएगा, दुकान कैसे चलेगी, यही चलता रहे। इन विकल्पों में कितने जन्म गुजर गए, कितने जीवन गुजर गए। अब तो कुछ सोच बदलना चाहिए। बन बन भटकता फिरता है। कोई व्यक्ति लकड़ियां बीन करके परिवार चलाता है, कोई व्यक्ति जंगल काट करके व्यापार चलाता है, कोई पत्थर खोद करके व्यापार चलाता है, कोई किसी ना किसी तरह के काम करता रहता है। और जिनको मजदूरी करना पड़ती है उनका हाल देखो, बोरे ढो करके हड्डियां निकल आती हैं, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो पाती। संसार में रहना हर तरफ से क्लेश का ही कारण है। और गृहस्थी में, जिन्हें गृहस्थी में सुख भासता हो, वे कभी देखो कि कितने तरह के क्लेश होते हैं, कितने तरह के दुख होते हैं। फिर भी अगर साधना के क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं तो एक सद्गृहस्थ का जीवन उचित है।
जीव को आशा लगी रहती है कि यह मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, और यह पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए कई बार अपना जीवन भी दांव पर लगा देता है। अफगानिस्तान में तालिबान का तमाशा हो रहा, उसमें जो लोग बंदूक लेके खड़े हैं वो भी कोई सुखी है? उन्हें किसी तरह का लालच दिया गया है कि बस तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हारे लिए बोनस मिलेगा, रुपए मिलेंगे, सरकार आएगी तो तुम्हें ये बना देंगे, वो बना देंगे। और जो बंदूक के सामने खड़े हैं वो क्या सुखी हैं? वो भी दुखी। बंदूक वाला समझता है कि मैं बंदूक के बल पर सुखी हो जाऊंगा, और धन वाला समझता है मैं धन के बल पर सुखी हो जाऊंगा। दोनों भी भूल में हैं, दोनों भी दुख में हैं। एक को धन लुटने का भय है, दूसरे को हथियार वाले का खतरा तो हमेशा लगा ही रहता है। शुद्ध सात्विक जीवन के लिए वर्तमान महावीर स्वामी के सिद्धांतों के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से जो संसार में चल रहा है और इस तरह की अराजकता चलती रही ना, तो किसी का किसी पर भरोसा ही नहीं रहेगा, और इंसान पंचम काल के अंत की तरफ ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और अंत में वह होगा एक इंसान दूसरे इंसान को खत्म करने लग जाएगा, मार के खाने लग जाएगा। काल परिवर्तन में ये सारी धाराएं होती ही रहती हैं, लेकिन इसी काल परिवर्तनों में कोई भाग्यशाली जीव होते हैं कि जो अपने आत्म तत्व को जान करके, षड द्रव्यों को जान करके, स्वरूप को पहचान करके, उदासीन आत्म स्वभाव का आश्रय लेकर के संसार से पार जाते हैं। जन्म लिया है सौभाग्य है, लेकिन जन्म लेकर के धर्म ध्यान की रुचि बनाए रखना और धर्म ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ना, ये परम सौभाग्य की बात है। प्रमाद नहीं करना, विवेक से जिन धर्म के मार्ग पर बढ़ना। नई पीढ़ी को ये जरूर सिखाइए कि जैन धर्म से, वीतराग शासन से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। महावीर स्वामी की इस विचारधारा से ज्यादा कीमती दुनिया में और कुछ नहीं है। नहीं तो किसी तरह के लोभ में, किसी तरह के लालच में, किसी तरह की वासना में, किसी तरह के प्रपंच में और इस जीव को उलझा दिया जाए और मालूम पड़ा कि सब कुछ हाथ से गया, कभी कभी जान भी चली जाती है। हम जिन शासन की सेवा करेंगे, हम जिन शासन की आराधना करेंगे, जिन शासन हमारी आत्मा का उत्थान करेगा, उद्धार करेगा। संपदा के लिए, संपत्ति के लिए कितना उठा पटक करना पड़ता है।